क्लास 10 नेशनलिज्म इन यूरोप का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी या द मेकिंग ऑफ जर्मनी। यूनिफिकेशन होने से पहले जो जर्मनी था वो 39 अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड था, जिसे जर्मन कन्फेडरेशन कहा करते थे। एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, उन्होंने बहुत बार ट्राई किया जो जर्मनी है उसे यूनिफाई करने की, यानी उसे एज अ कंट्री बनाने की, बट वो बार बार फेल होते रहे। जैसे इसका एग्जाम्पल है 1848 में उन्होंने क्या एक पार्लियामेंट बनाई थी, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, जिसमें उन्होंने ट्राई किया था जर्मनी को एज अ इंडिपेंडेंट यूनाइट करने का, बट वो उसमें भी फेल हो चुके थे। फिर क्या हुआ था, जब वो पार्लियामेंट फेल हो चुकी थी तो उसके बाद जो है प्रुशिया जर्मन की 39 स्टेट में से सबसे पावरफुल स्टेट थी। सो प्रुशिया का जो है जर्मन कन्फेडरेशन का हेड बना दिया गया। फिर आता है 1862 में प्रुशिया का जो चीफ मिनिस्टर था वो था ओटोमन बिस्मार्क भी चाहता था जर्मनी की यूनिफिकेशन हो, जर्मनी एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री बने। तो उन्होंने क्या कहा था, भी हमने बहुत सारे रेवोल्यूशंस पीछे करके देख लिए हैं, अब सिर्फ वॉर बचा है। तो वो क्या करते हैं, अपने 7 सालों में 3 लड़ाइयां करते हैं जर्मनी को यूनिफाइड करने के लिए, और वो 3 लड़ाइयां करते हैं ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ, और अपनी प्रूशियन आर्मी के साथ वो ये लड़ाइयां करते हैं और जीत जाते हैं इन तीनों कंट्री से। फिर वो क्या करते हैं, जीतने के बाद यूनिफिकेशन को कंप्लीट करते हैं, और 1871 के अंदर, जनवरी के अंदर वो क्या करते हैं, इस यूनिफिकेशन को कंप्लीट करने के बाद जो प्रूशिया का किंग था केसर विलियम वन, उनको क्या करते हैं, जर्मनी का एम्परर बनाते हैं। जर्मनी अलग अलग स्टेट्स में था, फिर वो यूनाइट होकर एक एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुकी थी, तो उसका एम्परर ये इन्हें बनाते हैं। और ये जो सेरेमनी थी, एम्परर क्राउन सेरेमनी, ये हॉल ऑफ मिरर्स पैलेस ऑफ वर्सेलिस के अंदर होती है, जो कि फ्रांस के अंदर था। सो जर्मनी की यूनिफिकेशन कुछ इस तरीके से हुई थी।